कितने साल बीत गए। सोचो अकबर कब आया है, अकबर तो जन्मा ही 1500 इसमें है 82 में 40 में 1540 में, तो अब ये लगा लो कि कई साल बीत गए हैं। जन्म के तुरंत बाद थोड़ी करवाया उसने, उसके बाद तो फिर वो राजा बना जब वो 14 साल का था, फिर आगे जब कोई पढ़ी गई, जब टाइम थोड़ा आया तब, यानी काफी दिन वो शरीर तो गल के खत्म हो गया होगा। कई सालों बाद जाके अकबर के टाइम में उस जगह को खोदा गया कब्र को, और वहां जो कुछ 2-4 हड्डियां शेष बची उनको वहां से उठा के उनको ट्रांसफर करवाया गया काबुल में। तो अगर आज पूछे कि इसकी कब्र कहाँ है तो काबुल में है, लेकिन उस टाइम कहाँ दफनाया गया था, आराम बाग। किसने ट्रांसफर करवाया ये? अकबर ने। अकबर इसका पोता है। ऐसा कहाँ लिखा गया था? इन्होंने लिखा था अपनी तुजुके बाबरी, या जिसको बाबरनामा भी कह देते हैं, जो तुर्की भाषा में लिखी गई आत्मकथा है। किसने लिखी है? आत्मकथा है तो अपने आप ही लिखेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो इसका हमने देखा कि कैसे ये जन्मा, क्या इसके पास प्रॉपर्टी बनी, इसने कौन से बड़े युद्ध लड़े, और फाइनली 1530 में ये मारा भी गया। इसमें एक फाइल होगी मेरी, कैसे निकलेगी बताओ वो, ताकि बच्चों को मैं किस पे, ये वाला तुम एक बार आके जल्दी से इसको निकाल दो। इन सबको ना हम लोग नोट्स से पढ़ लेते हैं। मैंने ये सब हैंड रिटन नोट्स में बनाया था, इसको मैंने टाइप करा दिया है। ये तो फोंट बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर दो इसको। इसको यहां से ट्रांसफर कर सकते हैं हम? अच्छा, हटाओ इसको। चलिए, तो देखो जरा, हम आज पढ़ने जा रहे हैं मुगल। अब देखो नोट्स ऐसे बना लेना अपने नोट्स को। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ इसका साइज, ताकि आपको ये विजिबिलिटी में रहे। ठीक है, मुगल ऐसे बनाना अपने नोट्स, ताकि तुम्हें पढ़ने में, याद रखने में दिक्कत ना आए। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। ये कहानियां हमेशा याद नहीं रहेंगी, इनको तुम भूल जाओगे। टाइम टू टाइम नोट्स पढ़ोगे, सब कुछ दिमाग में वापस आएगा। हेडिंग डाल देना मुगल। मुगल कौन थे? दो अलग अलग कम्युनिटी, मंगोल 1221 वाले और तुर्की वो तैमूर जो लंगड़ा आदमी था, इन दोनों को प्लस किया, क्योंकि इन्हीं का बेटा, इन्हीं के वंश में इनका कभी आगे जाके बेटा और उनकी बेटी की शादी हुई, जिसके बाद अगली पीढ़ी निकली, जिसको हमने नाम दिया मुगल है। तो मुगल, मंगोल प्लस तुर्की, इस तरफ के पिताजी तुर्क और मंगोल इसकी माताजी। अर्थ का मतलब, इसका मतलब है बहादुर, कि वे बहादुर थे ये। 16वीं से 19वीं शताब्दी में, देखो जरा, 16वीं से 19वीं, 16वीं मतलब कितना हुआ? शताब्दी हमेशा आगे बोली जाती है। 1500 प्लस करते ही 16वीं स्टार्ट हो जाती है। जैसे आज हम कहें 2020 है ना, तो कहते हैं 21वीं शताब्दी है। 20 क्योंकि है तो 21वीं बोलेंगे। अब 80 साल बाद जब कभी कभी जब आएगा 2020 के बाद 2030, 40, 50, तो उसके बाद अगली शताब्दी को हम कहेंगे कि वो 22वीं शताब्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 1500 की घटनाएं हैं जितनी हमने पढ़ी, 1526, 27, सब 16वीं शताब्दी से 19वीं तक, यानी 1800 कुछ तक ये ताकतवर रहे, दक्षिण एशिया की महाशक्ति के रूप में उभरे। दक्षिण एशिया में तो हम पढ़ते हैं, हम हैं, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हम सब इस इलाके में रहते हैं। सिंधु घाटी से पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान इनका था, कश्मीर इनका था, असम इनका था, बांग्लादेश इनका था, दक्षिण तक फैला था। ये हमारा इंडिया ही है पूरा। नेक्स्ट है, मुगल शासक बादशाह कहलाए, सुल्तान नहीं। सुल्तान होते हैं छोटे राजा, बादशाह होते हैं महाराजा धीराज। ठीक है, राजधानी देखो इन्होंने कितनी बदली। एक मोटी सी बात करें, छोड़ो, पहले देखो, आगरा इन्होंने छीना था, फतेहपुर सीकरी किसने बसाया था? आगरा, आगरा बसाया था सिकंदर लोदी ने। आगरा राजधानी इन्होंने रखी, दिल्ली राजधानी इन्होंने रखी, लाहौर राजधानी ये ले गए, और इसी के आसपास के एरिया में जब मन चाहा तब राजधानी बदल लेते थे। तो राजधानी इन्होंने कभी आगरा बनाई 1526 से 1540 तक, यानी अकबर के टाइम, ये अकबर कह रही हूं, पहले वाला जो हमने पढ़ा बाबर के टाइम में राजधानी थी आगरा। 1526 में तो राजा बना था, तब से 1540 तक, यानी जब तक हुमायूं 30 में मर गया वो, फिर हुमायूं बना उसका बेटा, तब तक राजधानी थी। फिर इसके बाद 40 से 55 तक नया राजवंश यहाँ चला, क्योंकि हुमायूं यहाँ रहा ही नहीं। उसके बाद ये वापस आए, तो फिर इन्होंने 55 से 71 तक बनाई कभी आगरा राजधानी, फिर बीच में हटा दी, कोई और बनाया, फिर 1598 से 1648 तक, यानी लगातार राजधानी आगरा में नहीं चेंज करते रहे, कहीं कहीं अलग अलग जगह पे। नेक्स्ट देखो, फतेहपुर सीकरी भी राजधानी बनाई, अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी, फिर राजधानी ले गया। बहुत सुंदर है, जो भी इनकी राजधानी थी ना, ये आज घूमने लायक शहर है, चाहे वो आगरा हो, आप देखो आगरा कितना फेमस है, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, चाहे शाहजहानाबाद के नाम से दिल्ली हो, या लाहौर हो। ये लाहौर बनाई, शाहजहानाबाद, दिल्ली का जो ये लाल किला है ना, ये वाला इलाका इन्हीं का तो है, इसकी जामा मस्जिद, लाल किला, सब इनका बसाया हुआ है। यमुना के किनारे का शहर था, ये शाहजहां ने बसाया था, तो ये भी राजधानी रही। फिर क्रांति हुई थी ना 57 की, उसमें यहाँ पे रहता था इनका लास्ट वंशज बहादुर शाह। फिर वो उसके ऊपर जब अटैक हुआ अंग्रेजों का, तो डर के वो भाग गया, यमुना नदी में उतरा, लाल किले से पीछे का एक गेट था, अभी भी है वो गेट, वहां से उतरा, नाव में बैठा और हुमायूं के मकबरे में चला गया। और हुमायूं का मकबरा मतलब उस टाइम पे ये लगा लो कि हुमायूं सेकंड राजा है और बहादुर शाह बहुत लेट आएगा। हुमायूं के मकबरे में छिप गया, लेकिन पुलिस ने, अंग्रेजों ने वहां भी अटैक किया और अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया, उसके बेटे थे, उसके पोते थे, उसको खड़ा किया, जैसे बांध दिया पुलिस ने, और फिर उसके सामने उसके बेटों के सर कलम करके थाल में सजा के उसको दिखाए गए। तो उसको बेचारे को बड़ा ये फील हुआ, क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। फिर कहा कि इसको मत मारो, इसको तड़पने दो, और उसको वहां से ले जाके जेल में बैठा दिया, रंगून की मांडले जेल में, और वहीं बेचारा वो दुख सहते सहते 4-5 साल में वहीं वो खत्म हो गया। उसकी कब्र भी वहीं पर है। तो इस तरह से राजधानियां इनकी अलग अलग थी। सबसे पहले राजधानी देखो कहां थी? आगरा, सबसे पहले आगरा बनाई, इसके बाद फतेहपुर सीकरी, फिर लाहौर, फिर आगरा आए, फिर शाहजहानाबाद। ठीक है, मुगलों का पहला बादशाह कौन था? बाबर, 1526 से 30 तक ये राज किया इसने। मुगलों का अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफर, जो मैंने अभी कहानी बताई, जैसे वो भाग गया था, बाद में उसके सामने उसके बेटों को मारा। इनकी मुद्रा चलती थी, रुपया था, टका था, दाम था, आज भी टका है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका। ठीक है, बाबर देखो 14 फरवरी को जन्मा था और दिसंबर 1530 में ये मारा गया। पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, पूरा नाम। नेक्स्ट देखिए, तैमूर लंग, वो जो लंगड़ा आदमी था और चंगेज खान का वंशज था। इसकी मां चंगेज की तरफ से थी और इसके पिता तैमूर। जन्म इसका उज्बेकिस्तान में हुआ, मृत्यु आगरा में हुई 47 साल में। दबा भी आगरा में ही दिया, बाद में पोते ने इसकी जो शरीर के कुछ बचे थे थोड़े बहुत हड्डियां, वो बाहर लेके गए। दफनाया गया काबुल में बाद में, और बागे बाबर अफगानिस्तान, लेकिन स्टार्टिंग में दफनाया कहां था? जो बताया मैंने आपको, आगरा में।
ठीक है। पिता थे इसके उमर, ये उमर र लिख देना यहाँ, उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा इसके पिता हैं, तैमूर के वंशज हैं ये। माता का नाम है कुतलुग निगार खानम, ये चंगेज खान की जो 1221 वाला, वो 1398 वाला। इसने सुन्नी इस्लाम धर्म को अपनाया था और बाबर 12 वर्ष की उम्र में, देखो ये 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना। इसके पिताजी फरगना के गवर्नर थे। भारत पर आक्रमण का कारण क्या था, इसके ऊपर खुद के ऊपर अटैक हो रहा था, तो इसलिए इंडिया आ गया। मतलब खुद को जगह नहीं मिली तो इसको इंडिया आसान दिखा, यहाँ के अटैक, यहाँ के लोग गद्दार थे ना बहुत सारे। उज़्बेकों से पराजय हुई इसकी और सफवी वंश का खतरा था इसको कि भाई मेरे ऊपर अटैक ना कर दें। उस्मानी वंश का खतरा था। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। उस समय भारत में इब्राहिम लोदी राज कर रहा था और हिंदू राजपूत राणा सांगा राज कर रहे थे। तो एक तो लोदी और एक राणा सांगा, इन्हीं से लड़ाई, पानीपत की लड़ाई और खानवा का युद्ध। बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 में था, जो कि अननोन है, मतलब बहुत कम लोग अब पढ़ाई में जानते हैं, दवाइस पता नहीं चला था। बाजौर पर, ये पेपर में आ जाएगा, बाजौर पर यूसुफ जाई जाति के राजा के विरुद्ध बाबर ने भैरा का किला जीता। तो पहले इसने तोप का यूज कर लिया था, बाजौर में भैरा का किला जीत लिया था। सबसे पहले देखो बारूद प्लस तोप खाने का प्रयोग बाजौर आक्रमण में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये गया है, ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं, ये मैंने ठीक करवाई थी, शायद एक बार फाइल डालने से पहले इनको ठीक करवा लेना। बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण मुख्य रूप से दो लोगों ने दिया। किस किसने बुलाया था, एक पंजाब का सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खान लोदी, और एक इब्राहिम लोदी के चाचा थे खुद आलम खां। तो अपने ही घर के लोग इसका नुकसान करने में लगे हुए थे। शायद राणा सांगा ने, मैंने शायद क्यों लिखा समझे ना, क्योंकि सिर्फ एक किताब में लिखा है कि राणा सांगा ने बुलाया, जो इसने खुद ही लिखी है। क्या पता हमारे राजा की इज्जत कम करने के लिए इसने झूठ लिख दिया हो, हमें क्या पता। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। इब्राहिम लोदी हारा और मारा गया। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा जमा लिया। राजधानी क्या बनाई इसने, आगरा। ठीक है। बाबर की जीत के कारण क्या है, तोप खाने का प्रयोग। मुस्तफा और अली इसके मुख्य तोपची थे। उस तोप का हमें अंदाजा ही नहीं था कि कितना नुकसान कर देगी। वैसे इससे पहले तोप आ चुकी थी जो भैरा का किला जीता बाजौर, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया। तुलुगमा पद्धति थी जिसमें ये छोटी सी सेना घेर लेती थी बड़ी सेना को। कुशल नेतृत्व था, बहुत बढ़िया इनके लीडर्स थे। तोपों को खड़ा करने की उस्मानी पद्धति की, कैसे खड़ी करते थे कि गोला ऐसी डायरेक्शंस में गिरेंगे कि वो चकरा जाएगी सेना और भागेगी। पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को चांदी का सिक्का दिया और इसी कारण ये कहलाता है, बाबर को कलंदर कहा जाता है। ठीक है, जल्दी से बस लास्ट में आ गए। खानवा का युद्ध है 1527 में। ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया और बाबर ने जिहाद का नारा, तभी तो इसके आदमियों ने काट दिया, आदमियों को जिहाद का नारा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की, गाजी और खानवा का युद्ध में। और दूसरी चीज क्या है, कट्टरता के कारण कि भाई जिहाद। चंदेरी का युद्ध हुआ, बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया, जिसकी बेटियों को उठा के ले गया था ये। मेदिनी राय की मदद शेरशाह सूरी ने की, पर फिर भी मेदिनी राय हार गया। घाघरा का युद्ध, इसका अंतिम युद्ध है ये। बंगाल प्लस बिहार की संयुक्त सेना और बाबर के बीच लड़ा गया। बाबर जीता। ये युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। घाघरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, जल और थल दोनों पर लड़ा गया। युद्ध की शिक्षा पद्धतियां इसने सीखी थी किसी किसी से। देखो तुलुगमा उज़्बेकों से सीख गया, बंदूक ईरानियों से सीख गया, इसके बाद घुड़सवारी इसने तुर्कों से सीख ली। युद्ध में व्यूह कैसे बनाना है, मंगोलों से, जिनका ये वंशज था, अफगानों से। सड़कों को नापने के लिए गजे बाबरी बनाया। ये देखो खेत नापने के लिए नहीं है, ये जमीन के लिए, सड़कों को नापने के लिए, वरना हम जमीन का याद करते हैं। गजे सिकंदरी याद है, जमीन नापने के लिए बनाया था। इसने गजे बाबरी बनाया, ये सड़क नापने के लिए। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, तुजू के बाबरी इसी का नाम है। अपने समकालीन दक्षिण भारत के राजा कृष्णदेव राय का जिक्र किया। अकबर के पोते, ये बाबर के पोते अकबर के समय बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। सिखों के पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, जिन्होंने आंखों से देखा था पानीपत का युद्ध और जिसका उन्होंने वर्णन भी किया है। जो सिखों के एक बहुत भारी भरकम किताब है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें 4th प्रेयर कहते हैं, इसी के युद्ध का वर्णन है। तो दो इंपॉर्टेंट आदमी हो गए सिखों के गुरु पहले वाले और कृष्णदेव राय जो इसके समकालीन है। ये देखो लिखा गुरु ग्रंथ साहब, ये ठीक करवाना भाई। साहब के चौथे भजन में नानक देव जी ने उस अत्याचार पर बोला भी था। दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु, आगरा में आराम बाग में दफना दिया गया। अकबर जो कि पोता था इसके समय बाबर की अस्थियां आराम बाग से निकलवाकर काबुल में दफनाई गई। 3 मुगल बादशाहों के मकबरे बाहर हैं, एक बाबर, एक जहांगीर, एक बहादुर शाह जफर। आज हमने इतना पढ़ लिया। हुमायूं हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले इसके बारे में कहानी के रूप में जानना जरूरी है। ये इतना अगर कर लोगे ना तो बाबर से आपका प्रश्न कहीं छूटेगा नहीं। इसमें मैंने मिक्सचर किया है कई सारी चीजों का, अपने नोट्स का भी, किताबों का भी। तो इतना अगर पढ़ लिया मोर देन इनफ है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल हुमायूं की स्टोरी के साथ मिलेंगे। अपने नोट्स जरूर बनाते रहना। एडवांस बैच के बच्चों से हम ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि वो टॉपर्स में रहेंगे। जो नए बैच बनते हैं ना उनको तो चीजें समझने में टाइम लगता है। तुम्हारा लेवल इतना बन चुका होता है कि तुम बाकियों से बेहतर कहला पाओ। ठीक है, तो उसके लिए अपनी मेहनत जारी रखो। थैंक यू।